सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिए कि दास जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और आपके चरणों में लगा रहे। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी का शीर्षक है जिंदगी कचरा गाड़ी तो नहीं। हाँ सात संगत जी, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को दूसरों के द्वारा दिया हुआ गुस्सा, तनाव अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले सात संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी द्वारा लिखी अवतार वाणी की कुछ लाइनें हैं। एक तू ही निरंकार, चित्त बसे यदि निरंकार तो अधरों पर खेले मुस्कान। चित्त बसे यदि निरंकार तो दुख नहीं करते परेशान। इसकी याद करे यदि मानव मन पर उसकी जीत रहे। इसकी याद करे जो मानव प्रति क्षण निर्मल चित रहे। जब तक कायम है यह धरती, जब तक है ये सारे धाम, युगो युगो तक रहेगा जग में संत जनों का कायम नाम। तिसकी पग धूली मस्तक दारू जिसके दिल में तेरा वास। अवतार कहे मैं बलि बलि जाऊं जो जन मेरे राम का दास। एक तू ही निरंकार। आइए साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम चाहे तो कचरा इकट्ठा कर लें या खुशियाँ। यह कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की जिसने अपने सवारी को अनमोल सीख दी। साथ संगत जी, विक्रम एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे दफ्तर से घर जाने में काफ़ी देर हो गई। आमतौर पर वह बस से चला जाता था, लेकिन उस दिन देर होने के कारण उसने सोचा क्यों न टैक्सी से चला जाए। विक्रम ने टैक्सी बुक की और कुछ ही देर में टैक्सी उसे लेने उसे दफ्तर पहुंच गई। रास्ता लंबा था तो विक्रम ने ड्राइवर से बातचीत करनी शुरू कर दी। बातों बातों में पता चला कि ड्राइवर का नाम गुरप्रीत है। वह काफ़ी आध्यात्मिक है और छोटे से गांव से आया है। गुरप्रीत अपने अलग अलग तरह के अनुभव विक्रम के साथ बांट रहा था कि तभी एक दुर्घटना होते होते बची। हुआ यूं कि गुरप्रीत सड़क के बीच में गाड़ी चला रहा था। बाईं तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी थी। सड़क पर कोई डिवाइडर नहीं था और सामने की तरफ से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। गुरप्रीत की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। तभी एकदम से बाईं तरफ की गाड़ी सड़क के बीचों बीच आ गई। गुरप्रीत के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह जोर से ब्रेक लगाए या फिर सड़क की दाईं तरफ चला जाए। लेकिन इतनी जल्दी ब्रेक लगा पाएगा, इसमें संशय था। अगर दाईं तरफ गया तो ट्रक से टक्कर हो जाएगी। गुरप्रीत ने पहला विकल्प लिया और जोर से ब्रेक लगा दिया। टैक्सी जोर से आवाज़ करती सामने वाली गाड़ी से थोड़ी दूर पर जाकर रुकी। सामने वाली गाड़ी से एक शख्स उतर कर आया और बोला, क्या दिखाई नहीं देता है? गुरप्रीत मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, आप ठीक तो हैं ना? उस शख्स ने घूरकर विक्रम को देखा और वापस अपनी गाड़ी में चला गया। विक्रम गुरप्रीत से बोला, यह क्या? उसकी वजह से आज हमारी जान जाते जाते बची और तुमने उससे माफ़ी मांगी? गुरप्रीत बोला, आपने कभी कचरा गाड़ी देखी है? विक्रम बोला, मतलब? गुरप्रीत बोला, कचरा गाड़ी में हर तरीके का कचरा भरा रहता है। वह जहाँ जहाँ जाती है अपना कचरा गिराती जाती है। विक्रम बोला, इससे इसका क्या मेल? गुरप्रीत बोला, कुछ लोग कचरा गाड़ी की तरह होते हैं जिनके अंदर हर तरह का कचरा जैसे कि गुस्सा, तनाव, चिढ़, जलन आदि भरा होता है। इनका अपना स्वभाव तो ऐसा होता ही है, साथ ही ऐसे लोग दूसरे से मिला हुआ कचरा भी अपने अंदर जमा करते जाते हैं। फिर वे जहाँ जहाँ जाते हैं अपने कचरे दूसरों पर गिराते जाते हैं।
हमें उनका कचरा उन्हीं के पास रहने देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उस कचरे से मुक्ति पा सकें। तो साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे अगर कोई व्यक्ति हम पर दूसरा व्यक्ति गुस्सा कर रहा है और फिर हम भी गुस्सा करने लगे, हम भी उसको उसी के अंदाज में जवाब देने लगे, तो साध संगत जी ये तो एक निरंकारी व्यक्ति, एक गुरुमुख व्यक्ति, गुरु के चरणों में रमा हुआ व्यक्ति की निशानी नहीं है। साध संगत जी, सीधा साधा सरल व्यवहार, यही हम लोगों की निशानी है। बातों से पता चल जाए कि नहीं ये गुरुमुख है व्यक्ति। तो साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि एक छोटा सा ऑटो का ड्राइवर इतनी बड़ी सीख देकर गया। तो साध संगत जी, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। हम चाहे तो कचरा इकट्ठा कर लें या खुशियाँ। अगर वो व्यक्ति वहाँ पर उस गाड़ी वाले से आर्गूमेंट कर लेता उसे, तो उसके दिमाग में अब चलता रहता वही, अब 1 दिन रहता, 2 दिन रहता, चलता रहता है। पर वो माफ़ी मांग लिया, छोटी सी बात पर माफ़ी मांग लिया, वो भी व्यक्ति चला गया, ये भी व्यक्ति चला आया और खुश हो गए। तो साध संगत जी, हमें गुरु की बताई हुई बातों पर चलते रहना है और अपना आपा नहीं खोना है। कभी ऐसी परिस्थितियों में ही हम आपा खो देते हैं साध संगत जी। तो ऐसी विकट परिस्थितियों के लिए हमें अपना धैर्य बचा के रखना है, धैर्य से काम लेना है। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।